बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS पल्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो पैरासाइटोलॉजी है, जो कि थर्ड ईयर MBBS में पढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें जो है इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट करवाने लगी हूँ आप लोगों को, जो है इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेंटल प्रोटोजोआ। अब जो हमारे पास इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल है, इसका ये मीनिंग है कि जो ऐसे पैरासाइट्स जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे, और जो हमारे पास यूरोजेनिटल है, यूरोजेंटल वो वाले प्रोटोजोआ होंगे जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट इनकी हम लोग क्लासिफिकेशन देखने लगे हैं। पहले जो है वो इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ जो है, पहले इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ पढ़ने लगे हैं। तो इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ जो है वो पहले हम लोग पढ़ लगे इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ। अब जो उसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, उसको फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो उसको 3 पैरासाइट्स जो है उसमें इंक्लूड होते हैं। एक उनमें जो है वो हमारे पास एंटोमेबा हिस्टोलिटिका है। फिर उसके बाद जो दूसरा है वो हमारे पास गियार्डिया है, गियार्डिया लेबिया। और देन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्रिप्टोस्पोरिटम है। ठीक है, ये जो 3 पैरासाइट्स हैं वो जो है वो इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ है। अब जो यूरोजेंटल प्रोटोजोआ है वो आप लोग को नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। अब उनमें से हम लोग जो है वो सबसे जो मेन जो पैरासाइट है वो हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट है वो है एंटोमेबा हिस्टोलिटिका। तो अब जो हम लोग करेंगे वो एंटोमेबा हिस्टोलिटिका जो होगा। ठीक है, तो अब जो है इसकी अगर डिजीज़ देखी जाए तो जो हमारे पास एंटोमेबा हिस्टोलिटिका है उसने जो है वो हमारे पास 2 डिजीज़ करता है। अब जो 2 डिजीज़ है वो कौन सी है? जो हमारे पास फर्स्ट वन डिजीज़ होगी वो हमारे पास होगी अमीबिक डायसेंट्री। पहली डिजीज़ हमारे पास हो गई अमीबिक डायसेंट्री, एंड देन जो सेकंड डिजीज़ होगी वो हमारे पास है लीवर एब्सिस। अब जो डायसेंट्री होती है इसमें ये होता है कि जो इसमें डायरिया होता है, लेकिन जो ब्लड में स्टूल होता है इसको हम लोग डायसेंट्री कहते हैं। और जो लीवर एब्सिस है वो लीवर डिजीज़ होती है। ये तो मेन डिजीज़ है जो कि एंटोमेबा हिस्टोलिटिका ने करवानी होती है। नेक्स्ट अब हम इसकी आगे देखने लगे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। जब हम इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो इसका जब लाइफ साइकिल हम लोग चेक करते हैं, तो इसका जो लाइफ साइकिल होता है ना उसमें 2 तरह की स्टेजेस होती हैं। एक इसमें हमारे पास होता है मोटाइल अमीबा, और नेक्स्ट जो कि ट्रोफोसाइट होते हैं। ट्रोफोसाइट क्या होते हैं? हमारे पास मोटाइल होते हैं। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक नॉन मोटाइल जो है वो सिस्ट होती है। अब जो नॉन मोटाइल, अब जो सिस्ट होती अब 2 स्टेजेस हम लोगों ने पढ़ ली है कि एक हमारे पास कौन सी है। एक हमारे पास जो है वो मोटाइल स्टेज है, और एक हमारे पास नॉन मोटाइल है। अब जो मोटाइल स्टेज है उसको हम लोग ट्रोफोसाइट कहेंगे, और जो नॉन मोटाइल है उसको हम सिस्ट कहेंगे। उसके बाद आगे ट्रोफोसाइट्स जो होते हैं ना वो इंटरस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटरस्टाइनल, इंटरस्टाइनल में भी और एक्स्ट्रा इंटरस्टाइनल लेजेंस और डायरियल स्टूल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। जो सिस्ट होती है ना वो नॉन डायरियल स्टूल्स होते हैं उनमें प्रीडोमिनेंट होती है। और जो सिस्ट होती है ना वो इतनी जो है वो हाईली रेजिस्टेंस जो है ना वो नहीं होती है उनको। जो है अगर हम लोग बाइलिंग करें उससे जो है वो किल कर सकते हैं, लेकिन जो क्लोरीनेशन अगर हम लोग वाटर सप्लाई की करते हैं तो उससे सिस्ट जो है वो किल नहीं होती है। आगे कहता है अब इनको अगर हम इनको रिमूव करना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो अगर हमें उनको रिमूव करना है तो उसके लिए जो हम देखेंगे उसके लिए हम लोगों ने फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बता रहा है कि किसमें कितने न्यूक्लियाई होते हैं। जब हम लोग सिस्ट के न्यूक्लियाई चेक करते हैं तो जो सिस्ट जो हमारे पास सिस्ट के न्यूक्लियाई होते हैं वो सिस्ट के पास 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको डायग्नोज करने के लिए एक क्राइटेरिया भी रखा हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि जब एक्सिस्टेशन होती है, एक्सिस्टेशन होती है वो ये होती है कि जिसने सिस्ट जो है उसने ब्रेक होना होता है। अगर इंसिस्टेशन होगा तो सिस्ट की फॉर्मेशन होती है, और जो एक्सिस्टेशन को देखा जाए तो फिर एक्सिस्टेशन सिस्ट ने ब्रेक होना होता है। एंड अमीबा विद 4 न्यूक्लियर एमर्जीज एंड देन डिवाइड्स टू फॉर्म 8 ट्रोफोसाइट्स। कहते हैं कि जब एक्सिस्टेशन होगी तो फिर जो हमारे पास सिस्ट होगी वो 8 ट्रोफोसाइट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। जो मेच्योर ट्रोफोसाइट होगा उसके पास सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियाई होगा with an even lining of peripheral chromatin and a prominent central nucleolus. Antibodies are formed against trophocyte antigens in invasive amoebiasis, but they are not protective. Previous infection does not prevent reinfection. कहता है कि previous infection से दोबारा infection नहीं होगी। और antibodies are useful however for serological, कि antibodies को हम लोग जो है वो serological diagnosis होता है उसके लिए यूज़ करेंगे। अब जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो मैंने आप लोगों को cyst का बताया था और trophocytes का बताया था, तो इस फिगर में आप लोग चेक कर सकते हो। ये हमारे पास जो है, ये देखें, ये ये 1 2 3 और 4 ये सिस्ट के सारे न्यूक्लियाई हैं जिनको बताया गया है। 1 2 3 और 4 मैंने कहा था ना सिस्ट में 4 न्यूक्लियाई होते हैं, तो ये सिस्ट के 4 न्यूक्लियाई हैं। अब नेक्स्ट हम लोग करने लगे ट्रोफोसाइट्स की बात। तो जो ट्रोफोसाइट्स होते हैं इसमें जो है इसमें सिर्फ ओनली 1 न्यूक्लियाई होता है, और साथ में जो है वो इसमें ईवन लाइनिंग में साथ में रेड ब्लड सेल जो है उसकी फॉर्मेशन बताई हुई है इसके अंदर। नेक्स्ट इसकी पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी है। पैथोजेनेसिस में क्या होता है? कहता है कि जो जब भी ऑर्गेनिज्म होता है ना वो सिस्ट जो होती है ना उसको इंजेस्ट करता है, जो कि फीकल और रूट होता है उससे इसकी ट्रांसमिशन होती है। इसी मैं आपको लाइफ साइकिल से पूरा समझाऊंगी तो उससे आप लोगों को मजीद इसकी समझ आ जाएगी। इनर ओरल ट्रांसमिशन आल्सो अगर कहते हैं जो होमोसेक्सुअल मीडियस होते हैं उनमें इनर ओरल ट्रांसमिशन भी हो सकती है। एनिमल सर्वाइस का कोई नहीं होता है, और जो सिस्ट होती है उसने डिफरेंट, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आपने याद रखनी है, वो ये याद रखना है कि जो सिस्ट होती है उसने जब जो एक्सिस्टेशन होता है सिस्ट ट्रोफोसाइट में कन्वर्ट होती है। तो सिस्ट ने जो ट्रोफोसाइट्स में कन्वर्ट होना होता है वो इसने इलियम जो है उसमें होना होता है।
बट टू टेंड टू कोलोनाइज, अगर कोई पूछे कि कोलोनाइज कहाँ पे होती है, तो इसमें कोलोनाइज हो जाना होता है कोलोन में। जो ट्रोफोसाइट होता है उसने इन्वेड कर देना होता है क्रोनिक एपिथेलियम को एंड सेक्रीट एंजाइम दैट कॉज लोकलाइज्ड नेक्रोसिस। कहता है थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन इस जगह पे होगी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब इसकी कोलोनाइजेशन होती है क्लोन में, जब इसकी मस्कुलरस लेयर होती है उसको इसने रीच करना होता है, तो फिर जो अल्सर होता है वो हमारे पास फ्लास्क शेप्ड अल्सर बनते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं कि जो जब इसको मस्कुलरस लेयर को जब ये रीच करेगा तो कौन से टाइप के अल्सर बनेंगे, तो वो हमारे पास फ्लास्क शेप्ड अल्सर होंगे दैट अंडरमाइन एंड डिस्ट्रॉयज लार्ज एरिया ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। उसके बाद कहते हैं जब ये सब मुकोजा तक जाएगा, पहले मस्कुलरस लेयर तक है, अब सब मुकोजा तक जब ये जाता है तो ये पोर्टल सर्कुलेशन में चला जाता है बाय द ट्रोफोसाइट्स। अब ये इसके फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स हैं, तो ये उसको जो है वो डायग्रामेटिकली बताया हुआ है कि फ्लास्क शेप्ड अल्सर जो है ना वो किस तरह के होते हैं। उसके बाद ये कहता है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट होता है सिस्टेमिक डिसीज की वो लीवर होता है, जहाँ पे आके एब्सेस बनना होता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो लेकिन अगर फिर भी जो है वो इसको आप एक दफ़ा इसको डिटेल लेके, जो कंट्रीज होते हैं ना जिनमें पुअर सैनिटेशन होती है, ये उनमें ज़्यादा पैदा होने के चांसेस होते हैं। अबाउट 1 to 2% ऑफ द पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स जो अफेक्टेड होते हैं। और इन्फेक्शन जो होती है ना कि कॉमन होती है मेन में, ये जो होमोसेक्सुअल होते हैं कि जो मेन मेन के साथ सेक्स करते हैं, उनमें जो है इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट इसकी लैब डायग्नोसिस है। तो लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले इसकी माइक्रोस्कोप चेक करनी है, तो माइक्रोस्कोपी जब भी करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो ट्रोफोसाइट्स होते हैं हमारे पास वो प्रेजेंट होते हैं डायरियल स्टूल में विद ब्लड सेल्स। फिर जब उसके बाद हम लोग इसका देखते हैं कि जो सीस्ट होती है वो हॉट स्टूल में, देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कैसे इसको डायग्नोस करेंगे वो मैंने पहले बताया था कि जो ट्रोफोसाइट्स होते हैं उनमें 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से भी पता चलेगा। सीस्ट होती है उसमें 4 न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ से पता चलेगा। एक और इंपॉर्टेंट रैपिड टेस्ट हम लोग करते हैं, ये हमारे पास होता है पीसीआर, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, तो इससे भी जो है वो इसका डायग्नोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी सीरोलॉजी चेक करनी है, तो सीरोलॉजी में जो है वो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे अब्सॉर्बेंट एक जो होता है जिसने एंटीजन की, एक ऐसा टेस्ट होता है जिसने एंटीजन होता है उसकी डिटेक्टेशन करनी होती है, तो जो है वो उसके लिए हम लोग ये करेंगे। देन हम लोगों ने इंटरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट करना होता है, जो कि अगर इन्वेसिव केस होगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर जो एसिम्प्टोमेटिक केस होगा तो फिर वो नेगेटिव होगा। कंप्लीट सिस्ट एग्जाम विद वेट माउंट इन स्लाइन आयोडीन स्टेन वेट माउंट एंड फिक्स्ड ट्राइकोन स्टेन प्रिपरेशन। कहता है कि सिस्ट की हम लोगों ने एग्जामिनेशन करनी है जिसमें स्लाइन में वेट माउंट होगा, आयोडीन स्टेन वेट माउंट एंड फिक्स्ड ट्राइकोन स्टेन जो है उसकी प्रिपरेशन करनी है। ये इसके सारे के सारे इसको डायग्नोज करने के लिए लैब डायग्नोसिस है। अब मैंने लाइफ साइकिल आप लोगों को पीछे नहीं था बताया है, तो अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि किस तरह करके सारा का सारा जो है वो लाइफ साइकिल जो है वो इसका चलता है। तो अब नेक्स्ट, अब इसमें आप लोग देख सकते हो कि जो इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, कहते हैं कि कोई भी हमारे पास ओरल फिगर रूट से हम लोगों ने कहा था, तो कहता है कि जो सबसे पहले जो होती है ना ओरल फिगर रूट के जरिए जो सिस्ट होती है उसने इंजेस्ट होना होता है। जब सिस्ट हमारे पास ओरल फिगर रूट जो है उससे सिस्ट जो है वो सबसे पहले सिस्ट इंजेस्ट हो गई। नेक्स्ट अब हम लोगों ने कौन सी चीज़ देखनी है कि अब सिस्ट जो है वो तो इंजेस्ट हो गई है ओरल फिगर रूट से, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि जो ये हमारे पास सिस्ट इंजेस्ट हुई थी, अब इसने क्या करना होता है, इसको जो है ओरल ओरल रूट से सिस्ट गई है, इसने ओरल रूट से जाने के बाद नेक्स्ट इसने जो है वो जो बॉडी है उसमें इसने जाना शुरू कर दिया। जब ये ओरल रूट से गई है तो उसने हम लोगों ने कहा था कि जो एग्जिट स्टेशन ये हमारे पास जो है ये स्टोमिक है, देन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो एरियम है उसमें जाके इसने जो है इसकी सिस्ट जो है वो ट्रोफोसाइट्स में कन्वर्ट हो गई है। देन आगे क्या होता है, आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ तक तो जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इधर ईलियम में जाती है, तो ईलियम में जाने के बाद जो है वो इसने जो है वो कन्वर्ट हो जाना होता है ट्रोफोसाइट्स में। देन इसकी कोलोनाइजेशन जो है वो क्लोन में होना शुरू हो जाती है, क्लोन में जाके इसकी कोलोनाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। जब इसकी कोलोनाइजेशन होगी देन उसके वहाँ पे आके मस्कुलरस लेयर है उसको जाके ये इन्वेसिव स्टेट आएगी, पेनिट्रेट करेगी, जब मस्कुलरस लेयर को पेनिट्रेट करेगी वहाँ पे आके जो है उसके फ्लास्क शेप्ड अल्सर बनेंगे। देन इसने मुकोसा में चले जाना होता है। फिर उसके बाद आगे जब होगा कि सीस्ट अगर ये स्टूल में चली जाती है फीसिस में सीस्ट और ट्रोफोसाइट्स, देन जो स्टेज है वो ये है कि सीस्ट एंड ट्रोफोसाइट्स पास इन द फीसिस, तो वहाँ से जो है वो हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें कौन सी चीज़ काज करती है, अमेबिक डायसेंट्री काज होगी। सॉरी, लेकिन अगर जो है अगर ये लीवर में चली जाएगी तो लीवर से हमारे पास जो है ये इधर देखें, अगर ये लीवर में चली जाती है तो फिर जो हमारे पास ये काज करेगी तब ये लीवर एब्सेस जो है वो काज करेगी। ठीक हो गया। अब जब लीवर में जाएगी तो फिर इसने लीवर एब्सेस किया, जब ये फीसिस में पास कर जाएगी तो तब ये डायसेंट्री करेगी, जब कोलोन में ये लंग और ब्रेन जो है वहाँ पे भी जा सकती है। फिर उसके बाद जब ये उधर चली जाएगी स्टूल से पास करेगी तो वहाँ से जो है बाद में ये इन्वायरमेंट जो है वहाँ चली जाएगी। नेक्स्ट अब हम लोग इसकी देख लेंगे कि इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है वो क्या होती है। आप जो कहते हैं कि जो हमारे पास इंटेस्टिनल वीबीएसिस होता है वो जो प्रेजेंट कर रहा होता है वो एज अ डायसेंट्री जो है ना वो प्रेजेंट कर रहा होता है। मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ हमारे पास आएगी, इसमें हमारे पास जो है वो ब्लडी म्यूकस कंटेनिंग जो है वो डायरिया प्रेजेंट होता है।
अकम्पनीड बाय आगे लोअर अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो है वो इसमें प्रेजेंट होगा, तो ये लोअर अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो गया। देन हमारे पास जो है जो है वो फ्लैटुलेंस टेनिसमस क्लिनिक में बेसिस विद लो ग्रेड सिम्टम्स सच एज ओकेजनल डायरिया, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, फटीग होगी। 90% जो होते हैं ना वो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होती है, बट दे मे बी कैरियर्स हुज स्पीसीज कंटेन सिस्ट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द अदर्स। लेकिन इसमें कैरियर्स स्टेट भी आ सकती है जो कि इसमें जो है दूसरे जो होंगे उनमें जो है वो ट्रांसमिट होने के चांसेस होंगे। कहता है कि कुछ जो होते हैं उसमें ग्रेनुलोपैथस लेयंस होते हैं जिनको कार्ड एंड अमीबा में भी फॉर्म द सीकल या पिडेक्टोसिग्माइड ऑफ द क्लोन। लेयन जो होते हैं वो रिजेंबल करेंगे किसी भी कार्सिनोमा ऑफ द क्लोन को, और इनको मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम देम। अब कहते हैं कि हमने पढ़ा था लीवर एब्सेसिस, तो जो लीवर एब्सेसिस होगा उसमें ये होगा कि डाइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगी, वेट लॉस होगा, फीवर होगा, इलाज लीवर होगा। राइट ऑप्शन कैन पेनिट्रेट द डायफ्राम और जो लंग होता है उसकी डिजीजेस काज करना शुरू कर देगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट करना है जो कि हमेशा पूछा जाता है वो होता है इनकवी पेस्ट का। अब जो इनकवी पेस्ट ये होता है, कहता है कि जब लीवर की स्पायरेशन करती है तो ब्राउन येलो सा पस निकलना शुरू हो जाता है, जो एक कंसिस्टेंसी पेस्ट की अपीयरेंस रखता है, जिसको हम लोग इनकवी पेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आगे ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट अगर यूएचएस के लिहाज से देखा जाए तो वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो है वो अगर अच्छा पढ़ना है तो उसके लिए आप लोग इसको देख सकते हो। तो कहता है कि अगर सिम्प्टोमेटिक इंटेस्टाइनल मेबियसिस और हेपेटिक एब्सेस होगी तो उसके लिए जो चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे वो हमारे पास है मेट्रोनिडाजोल या पीटोनिडाजोल। अगर जो हमारे पास हेपेटिक एब्सेस होता है नीड नॉट बी ड्रेन। एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट कैरियर शुड बी ट्रीटेड विद ईडोक्विनोल और प्रोमोमाइसिन। जो इसके लिए मेन ट्रीटमेंट होता है ना वो हमारे पास मेट्रोनिडाजोल या पीटोनिडाजोल होता है। देन हमारे पास है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन जो होगी उसमें ये होगा कि फीकल कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। कहते हैं कि देखो हमने पढ़ा था कि ये ओरल फीकल रूट होती है, वहाँ से ट्रांसफर होती है। तो फिर कहता है कि इसके लिए हमें जो फीकल कंटेमिनेशन होगी ना फूड एंड वाटर की, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। हाइजेनिक सिचुएशन जो है वो हमें गुड रखनी पड़ेगी, जैसे प्रॉपर हमें हैंड वॉशिंग करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो वाटर होता है उसको हम लोगों ने प्योरीफाई करना पड़ेगा। कहता है कि म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई इज यूजली इफेक्टिव होता है, लेकिन जो आउट ब्रेक होती है ना वो फिर भी हो सकती है जहाँ पे कंटेमिनेशन ज़्यादा हो। कहता है जो नाइट सॉइल होती है ना, जो ह्यूमन फीसिस फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स होते हैं, उसको जो है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। और जहाँ पे इन्फेक्शन होती है वहाँ पे वेजिटेबल्स जो होती है उनको कुक किया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो आज की समझ चल गई होगी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी किसी चीज़ किसी पॉइंट का नहीं पता चला तो आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हो। देन आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। और नेक्स्ट आप लोग को अब मैं नेक्स्ट पैरासाइट जो है वो पढ़ाऊंगी, जो कि हमारे पास इंटेस्टाइनल पैर जो है वो प्रोटोजोआ ही है, जो कि हमारे पास वो है गियार्डिया लिम्बिया है। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो गियार्डिया लिम्बिया पे पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट आप लोगों को ये है कि सारी वीडियो साथ साथ मिलती जाएंगी। अब आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है और जो है वो मजीद इसे जो जितना फ़ायदा उठाया जा सकता है वो फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज़।